लखनऊ की शान और इतिहास की गवाह दिलकुशा कोठी। अवध के नवाबों की यह खूबसूरत इमारत कभी शिकारगाह और शाही ठहराव का हिस्सा हुआ करती थी। दिलकुशा कोठी भारत की एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे 19वीं सदी की शुरुआत में अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मी की छुट्टियों में समय व्यतीत करने के लिए बनाया गया था, जो यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। लेकिन आप जैसा देख रहे होंगे कि यह वर्तमान समय में सिर्फ एक खंडहर के रूप में रह गई है, इसीलिए लखनऊ के लोग इसे भूतिया घर भी कहते हैं। इस इमारत का निर्माण एक ब्रिटिश थे मेजर गोरे ओसले उन्होंने कराया था, जो कि सआदत अली खां के बहुत करीबी मित्र थे। यह जो आप इमारत देख रहे हैं, यह इमारत अंग्रेज बैरक शैली और यूरोपीय वास्तुकला से प्रेरित है, जिसमें भारतीय शैली के आंगनों का अभाव है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं पे भी इस इमारत में आंगन नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। यह इमारत काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका प्रमुख कारण है कि सन जब 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो जो अंग्रेज़ों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, उसमें इस कोठी को काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। 1857 में जनरल हेनरी हैवलॉक की मृत्यु भी यहीं हुई। इसके बाद कुछ और ब्रिटिश सैनिकों की संदिग्ध मौत हुई। अफवाह फैली कि भारतीय सैनिक भूत बनकर बदला ले रहे हैं, जिसके कारण इसे भूतिया घर कहते हैं। जैसा कि मैंने आप में लोगों को पहले बताया कि इसे भूतिया घर कहते हैं। अब इसको भूतिया घर क्यों कहते हैं, यह आपको पता चल गया होगा कि इसको भूतिया घर क्यों कहते हैं। वर्तमान समय में आप यहाँ पे अब बहुत कम लोग आते हैं। कुछ जो ऐतिहासिक जानकार हैं या इतिहास की जानकारी चाहते हैं, वही यहाँ आते हैं। और यह इमारत अब एक इतिहास के पन्नों को अपने अंदर समाहित किए हुए आज भी खंडहर के रूप में खड़ी है। यह जो आप ये कब्र देख रहे हैं, यह लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है और इसमें एक और अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट डब्ल्यू पॉल हैं। इन दोनों ही अधिकारियों की यह समाधि है, जो 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में यह मारे गए थे। ये आप देखिए ये कब्र, जिसमें इनके नाम भी अंकित आपको दिखाई पड़ रहे होंगे।